सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बन की चारों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो थी वो पढ़ ली थी। पहली वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था? वो है टेट्रा कोवैलेंसी, बाद में कैटिनेशन, बाद में पॉलीमराइजेशन, बाद में आइसोमेरिज्म। ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज डिटेल में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी थी। मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूं, जो मैं बात इस चैप्टर में बता रहा हूं उसकी नोट्स बनाते चलिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, तभी ये चैप्टर ढंग से आपको समझ में आएगा। एकदम सिंपल वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज की मैं नोट्स मतलब दिया करूंगा आप लोगों को, आपको उसको नोट डाउन करके रिवीजन करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम कार्बन की ये कार्बन मतलब अगर किसी ने एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाई कार्बन इज एन यूनिक एलिमेंट, तो आप लोगों को कार्बन की ये जो चारों की चारों प्रॉपर्टीज है, ये चारों की चारों प्रॉपर्टी और उसको एक्सप्लेन कर दिया तो भी आप ये बता सकते हो कि कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है और हम उसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टी अगर लिख लिया आप लोगों ने तो आपको मोर देन सफिशिएंट मार्क मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। देखिए, कार्बन वो तो आप लोगों को मालूम है, कार्बन का सिंबल जो है वो C है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, और जनरली मैक्सिमम मतलब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जैसे बहुत सारे, लेकिन नॉन रेडियो एक्टिव वाला जिसका एटॉमिक मास कितना है 12 है, ठीक है? तो ऊपर क्या लिखते हैं हम, ये क्या है कार्बन का एटॉमिक मास, ये नीचे वाला क्या है एटॉमिक नंबर। समझ में आ रहा है आपको? कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 4। मतलब कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। अगर ये वाला एटॉमिक मास वाला कार्बन का एटम रहा तो 6 न्यूट्रॉन हो गए। सर ये न्यूट्रॉन कैसे निकालने? आप लोगों को मालूम होगा एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास कितना है 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 6 है, तो इस इक्वेशन से हम लोगों को न्यूट्रॉन का नंबर भी मिल जाते कितने 6, ये प्लस 6 इधर जाने के बाद -6 हो गए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये ध्यान में रखना। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये कार्बन, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में टेट्रा कोवैलेंसी के बारे में डिटेल में बताया था, तो एक बात ध्यान में रख लो कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, वो चारों के चारों क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी आप लोग बोलोगे सर ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? तो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। पहला मतलब ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसको आप एक बार लिख लीजिए डिटेल में। अभी कोवैलेंट बॉन्ड क्या रहता है मैं डिटेल में आपको बताता हूं, तो सुनो। कोवैलेंट बॉन्ड क्या रहता है? कोवैलेंट बॉन्ड के एक्चुअली 3 टाइप्स रहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स रहते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सारे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। आपके बुक का एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। तो पहले हाइड्रोजन के पहले सेल में कितने न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन रहेगा और एक ही इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन पकड़ लेंगे तो दूसरे हाइड्रोजन के पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब स्टेबल होने के लिए। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मतलब अपने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे, और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। अभी ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है,
तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से इसका नाम क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नेचर में हम लोगों को ऐसे मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसका डुप्लेट क्या रहेगा, कंप्लीट। तो ये H2 मॉलिक्यूल है जो नेचर में H2 के फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन अकेला नेसेंट हाइड्रोजन नहीं मिलता नेचर में, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव रहता है, वो रिएक्ट होके दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके H2 मॉलिक्यूल बना लेता है। तो ये H2 मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन, H2 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं। तो डेफिनेशन आप पॉज करके लिख लीजिए, ये सब नोट्स बनाइए। दैट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मींस द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। लिख लिया। बाद में है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड सर क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? डबल कोवेलेंट, जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, वैसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। दूसरे शेल में कितने आएंगे? 6। तो देखो पहले शेल में ऑक्सीजन के कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने आएंगे? 6। 1 2 3 4 5 और 6। उसको स्टेबल होने के लिए मतलब इसको क्या करना पड़ता है? कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे लुईस ने बताया था, उसने ऑक्टेट रूल दिया था। क्या बताया था उसने? कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एटम कैसे हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 8 करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? शेयर। तो दूसरे ऑक्सीजन की भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन बोलेगा मेरे को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ये ऑक्सीजन बोलेगा मेरे को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। तो कैसा बनेगा देखिए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अगर अभी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑक्सीजन के? 8। और इस ऑक्सीजन के कितने हुए? 8। तो इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? O2 से। मतलब अभी जैसे इसकी डेफिनेशन होगी, व्हेन बॉन्ड द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन नोन एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसी इसकी डेफिनेशन हो गई। द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नोन एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का भी एग्जांपल देख लेंगे। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। दूसरे शेल में कितने आएंगे? 5। 2 और 5 7। ठीक है। तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। दूसरे सेल में कितने आएंगे? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है। दूसरा किधर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। तो ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे नाइट्रोजन में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में कितने? 5। तो 1 2 3 4 और 5। ये बोलेगा मेरे को भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये एटम बोलेगा मेरे को भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर कोई दूसरा एटम नहीं मिला तो ये आपस में ही 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए ये नाइट्रोजन पहले शेल में 2, दूसरे शेल में कितने? 5। 1 2 3 4 5। ये नाइट्रोजन पहले शेल में 2, दूसरे शेल में कितने? 5। 1 2 3 4 5। अभी गिन लो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो इन्होंने क्या कंप्लीट किया? ऑक्टेट कंप्लीट किया। क्या कंप्लीट किया? ऑक्टेट कंप्लीट किया। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद ये नेचर में कैसे हो गए? स्टेबल हो गए। तो इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया? देखो इस मतलब जिंदगी में किसी को भी क्या होना, मतलब क्या होना चाहिए, उसको क्या इच्छा क्या रहती है उसकी कि जिंदगी में क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो ऐसे एटम्स को भी जिंदगी में स्टेबल होने की मतलब इच्छा रहती है। तो वो क्या करते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाते।
तो एक तो ऑक्टेट कंप्लीट करो, या तो एक ही शेल होगा तो डुप्लेट कंप्लीट करो, एक ही शेल होगी और डुप्लेट कंप्लीट कर लिया तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल। आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया तो भी स्टेबल। तो अगर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है फिर, द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसके इसके ऊपर से डेफिनेशन क्या कि द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन नोन एज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम। मतलब एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन वैसे 4 है, लेकिन एक के कितने, 2 है। मतलब इसमें 2 पेयर है, इसमें एक पेयर है, और इसमें कितनी पेयर है, 3 पेयर है। 3 पेयर है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। अरे समझ में आ रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। होप आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा, लिख लीजिए। तो इसके ऊपर से हम लोगों को एक समझ में आया, दैट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिस कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उस कंपाउंड को कोवैलेंट कंपाउंड बना बोलते हैं। और जो जिसके बारे में हमको पढ़ना है, कार्बन के बारे में, वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। आयोनिक बॉन्ड कार्बन बनाता नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता और शेयर भी नहीं कर सकता। इसके पीछे की वजह पार्ट 1 में बने पता ही है। चलो समझ लो। अभी फॉर एग्जांपल कार्बन का अभी देख लो, हाइड्रोकार्बन। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन। ये डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन नोन एज हाइड्रोकार्बन, सिंपल। द कंपाउंड, अगर मैंने डेफिनेशन लिख भी नहीं दी, छोटे छोटे डेफिनेशन है, अगर मैंने लिख भी नहीं दी तो आप, मैं मेरे मुंह से निकालने के बाद आप खुद होके पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि मैं लिख के दूं बारीक बारीक चीजें, आप भी पॉज करके खुद के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। द कंपाउंड फॉर्म बाय फॉर्म या कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ऐसे भी बोल सकते हैं, और द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। इसी चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमको हाइड्रोकार्बन और उसको अटैच होने वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है बस, और कुछ केमिकल रिएक्शन। चैप्टर लेंदी है, नोट्स बनाते चलिए, समझ लीजिए। हाइड्रोकार्बन बेटा 2 टाइप्स के रहते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के रहते हैं, 2 टाइप के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप अगर बोलोगे कि सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अभी मैंने बताया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डेफिनेशन लिख लीजिए, द कंपाउंड, द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इसका एग्जांपल है अल्केन। ये अल्केन क्या है गुरुजी, ये अल्केन बहुत काम की चीज है, थोड़ी देर में बताऊंगा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लिख लीजिए, द कंपाउंड, द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Saturated hydrocarbon, the compound, the hydrocarbon containing single covalent bond between carbon and carbon known as saturated hydrocarbon.
Unsaturated hydrocarbon means the hydrocarbon containing double bond between carbon and carbon or triple bond between carbon and carbon. That hydrocarbon known as unsaturated hydrocarbon. अरे समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ. जिस हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एंड जो हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड का एग्जांपल है अल्कीन. सर ये क्या है? ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन अभी थोड़ी देर में बता दूंगा. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन, ध्यान में रखो. और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन. प्रोनाउंस करो मेरे पीछे पीछे. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है मतलब क्या है? अल्केन है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है मतलब क्या है? अल्कीन है. वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको भी क्या बोलेंगे? अल्काइन. पूरा क्लियर समझ में आ गया? 100% समझ में आएगा. लिख लीजिए. इसकी नोट्स बनेगी ना, और जब आपको नोट्स पढ़ते टाइम अगर किसी कुछ पॉइंट में डाउट होगा तो आप फिर से वीडियो एक बार प्ले करके देख लीजिए, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे. अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, चलो ध्यान दीजिए. उसके बाद है अल्केन. अभी बढ़ाया हमने अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन्स. स्पेलिंग देख लेना. अल्केन, अल्कीन, अल्काइन. लेकिन इसमें क्या है? एन है, इसमें इन है, इसमें वाई एन ई है. ठीक है, समझ में आया? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन. मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था. इसमें कार्बन कार्बन क्या रहेगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. इसमें कार्बन कार्बन क्या रहेगा? डबल कोवैलेंट बॉन्ड. समझ में आ रहा है रे? समझ में आ रहा है रे? और इसमें कार्बन कार्बन में क्या रहेगा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, ये दोनों अनसैचुरेटेड है और ये कैसे? सैचुरेटेड. अभी देखो अल्केन के एग्जांपल देख लो. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन. ब्यूटेन के बाद क्या है? पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन, अनडेकेन, टू डेकेन, ट्राई डेकेन. आगे चलते रहेगा लेकिन इतने का कुछ काम नहीं आपको. मीथेन में कार्बन कितना रहेगा? 1. इथेन में कार्बन कितने रहेंगे? 2. प्रोपेन में कार्बन कितने रहेंगे? 3. ब्यूटेन में कार्बन कितने रहेंगे? 4. पेंटेन में 5. हेक्सेन में 6 कार्बन, हेप्टेन में 7 कार्बन, ऑक्टेन में 8 कार्बन, नोनेन में 9 कार्बन, डेकेन में 10 कार्बन. हाँ नाम है, बोलो यार. और इसका एक जनरल फॉर्मूला ध्यान में रखना. CnH2n प्लस 2. क्या? फिर से बोलिए. CnH2n प्लस 2. ये अल्केन का फॉर्मूला है. कार्बन कार्बन क्या रहेगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. और फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2. तो मीथेन, Cn मतलब एक ही कार्बन, ओके. 2n मतलब 2 1 दा 2 और 2 कितने रहेंगे? हाइड्रोजन 4. सर कैसे आया? देखो कार्बन 1, 2 1 दा 2 और प्लस 2 कितने? 4. अभी n की वैल्यू कितनी है? 2. तो C की वैल्यू हो गई 2. H की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 2 दा 4 प्लस 2 कितने? 6. मतलब 2n मतलब 2 टू द 4 प्लस 2 6. इधर कितने n की वैल्यू? 3. 3 टू द 6 प्लस 2, 3 टू द 6 प्लस 2 8, 4 टू द 8 प्लस 2 10, 5 टू द 8, 5 टू द 10 प्लस 2 12. ऐसे इधर 14, इधर 16, इधर कितना आएंगे? 18, इधर कितना आएंगे? 20. 9 टू द 18 प्लस 2, 9 टू द 18 प्लस 2. जितने n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, n मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन. समझ में आ रहा है? C10, H 10 टू द 22, 10 टू द 10 20 प्लस 2 22. समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे अल्केन फैमिली. क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे इस पूरे को क्या बोलेंगे? अल्केन फैमिली. सिर्फ मैंने क्या
सिर्फ अभी मैंने क्या किया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले निकाले हैं, अभी तक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकाला नहीं है मैंने। मैं हाइड्रोकार्बन के बारे में बोल रहा हूं। आपको अल्कीन की पूरी फैमिली सीक्वेंस से याद होनी चाहिए, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, इतना तो लर्न कर सकते हो आप। और जनरल फॉर्मूला अल्कीन का क्या है, CnH2n+2। ध्यान में रखो, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, लिख लो। फिर है अल्कीन का फॉर्मूला, अल्कीन में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके n मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। देखो अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। क्या है, CnH2n-2, CnH2n-2, अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। अभी देखिए, कार्बन कार्बन में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए, मतलब इधर सभी के सभी कार्बन कौन से बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे, तो इसलिए मीथेन से स्टार्ट होता है। लेकिन अल्कीन में हमको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए ही चाहिए, तो इससे मीथेन तो नहीं बनेगा, मीथेन में तो कार्बन एक ही है और हमको कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड चाहिए, तो इसकी शुरुआत चालू होगी इथीन से। किससे, इथीन से। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन, आगे लिख लीजिए आप, ठीक है, नोनिन एंड डेकिन। कार्बन कितने, 2। इथीन में, इथेन में जैसे 2 कार्बन है, वैसे इथीन में भी कितने कार्बन है, 2। CnH2n, इधर हाइड्रोजन को क्या करो, डबल करो, CnH2n मतलब 2 2 4, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, 4। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब बताऊंगा ना मैं, तब मजा आएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, समझ में आएगा सब। समझ लो, प्रोपीन का क्या है, C3H6, C4H8, लिख लेना, C5H10, क्या करना है, कार्बन को सिर्फ डबल करना है। हेक्सीन को C6H12, अरे लिख लेंगे एटलीस्ट, देखिन तो भी तक लिख लो, ठीक है। उसके बाद है अल्काइन, समझ में आया। और ये कौन सी फैमिली है, इसको बोलेंगे अल्कीन फैमिली। कौन सी फैमिली, अल्कीन फैमिली। सर ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोकार्बन से बेटा, मैंने तो पहले ही बताया था, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड दोनों। और मैंने बोला था हाइड्रोकार्बन मींस जिस कार्बन कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है। देखो आप किसी में भी, सब में कार्बन और हाइड्रोजन है, दूसरा हेटेरो एटम प्रेजेंट ही नहीं है। जब हेटेरो एटम आएगा तब उसको फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। चलो अल्काइन देख लेंगे। अल्काइन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले जब निकालेंगे तब ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड काम में आएगा, समझ में आ रहा है। तो एक काम कर लो, इथेन, इथीन के बाद इसको बोलेंगे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, वायनी, हेप्टाइन, ऑक्टाइन। अरे समझ में आ रहा है आपको। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2 मतलब C2, 2n मतलब 2 2 4, और उसमें से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 4 में से 2 माइनस करने के बाद 2। देखो इसी फॉर्मूले में डालना है, अल्कीन में CnH2n में डालेंगे, अल्केन में CnH2n+2 में डालेंगे, और अल्काइन में CnH2n-2 करेंगे, ठीक है। प्रोपाइन का फॉर्मूला C3, 3 2 6, 6 - 2 4, C4। ब्यूटेन में 4 कार्बन, ब्यूटाइन में 4 कार्बन, ब्यूटाइन में 4 कार्बन, 4 2 8, 8 - 2 कितने होंगे, 6। पेंटाइन में 5 कार्बन, 5 2 10, 10 - 2 कितने होंगे, बोलो 8। अरे समझ में आ रहा है, C6 ये 10, C7, 7 2 14, 14 - 2 12। ऑक्टेन लिख लेना, डेकाइन तक लिख लो। ये जो एटलीस्ट आपको सीरीज जो है, इसको बोलेंगे अल्काइन फैमिली। कौन सी फैमिली, अल्काइन फैमिली। इसको एक बार ढंग से देख लो, अगर ये आ गया तो आगे का कार्बन कंपाउंड पूरा चैप्टर आ जाएगा। एक बार इसको ढंग से पढ़ लो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2।
अल्काइल में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल, और अल्केन में कार्बन कार्बन के बॉन्ड सिंगल। समझ लो, लिख लो।